द फ्लैश मूवी हमें जिस एंडिंग पे छोड़ जाती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग फील होती है और हम लोग बस अपने मन में यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि डीसी का फ्यूचर इसके बाद क्या होने वाला है। तो चलिए, विजुअल अनरैवलर में आपका स्वागत है और मैं पहले ही स्पॉइलर वार्निंग दे दे रहा हूँ क्योंकि इस एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में अच्छे खासे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। सबसे पहले एंडिंग पे जंप कर लेते हैं तो हमें एक फैन फेवरेट बैटमैन दिखाई देता है जो ना कि बेन एफ्लेक होता है ना माइकल कीटन होता है, वो होता है जॉर्ज क्लूनी वाला बैटमैन। पर यहाँ पे जॉर्ज क्लूनी वाला बैटमैन कैसे आया और क्यों आया, इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। आंसर ढूंढने के लिए हमें स्टोरी में पीछे जाना पड़ेगा। पूरा प्लॉट मूवी का यही होता है कि फ्लैश को अपनी मदर को बचाना होता है क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो जाती है, इसीलिए वो टाइम ट्रैवल करता है। मूवी का एंड आते आते फ्लैश को ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो अपनी मदर को नहीं बचा सकता है और कुछ चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। इसीलिए वो जब अपने मॉम के पास लास्ट गुड बाई के लिए आता है, और उसका दो पर्पस होते हैं यहाँ पे। और दूसरा पर्पस होता है कि जो वो पहले टमाटर वाली कैन अपने मदर की कार्ट में डाल गया था उसको वापस उसकी पुरानी जगह पे रखना। तो वो वैसा ही करता है, अपने मदर के साथ एक इमोशनल गुड बाय कर लेता है और टमाटर वाली कैन को वहीं पर रखने जब जाता है तो वो स्पॉट करता है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, इसीलिए टमाटर वाली कैन को ऊपर वाली शेल्फ पे रख देता है। अब ऊपर वाली शेल्फ में रखने से ये फ़ायदा हो जाता है कि जो उसके फादर के ऊपर उसके मदर के मर्डर का केस चल रहा है तो वो फ्री इसलिए नहीं हो पा रहे थे, उनको इनोसेंस इसलिए नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उनकी कैमरा में फेस नहीं आया। पर जब अब टमाटर वाली कैन ऊपर है तो उनको ऊपर देखना पड़ेगा कैन लेने के लिए, तो उनका फेस रिवील हो जाता है और एंड तक आते आते सब हैप्पी, उसके फादर को भी जेल से निकाल दिया जाता है। बस मूवी एंड होने से पहले फ्लैश बैटमैन से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो बैटमैन से कहता है कि उसको अपने मल्टीवर्सल एडवेंचर्स के बारे में बैटमैन को बताना है। तब तक कार आ जाती है और जब बैटमैन निकलता है तो जैसा कि मैंने बताया जॉर्ज क्लूनी वाला बैटमैन था। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जॉर्ज क्लूनी वाला बैटमैन जिन लोगों को नहीं पता है, वो 1990s में जितनी भी मूवीज़ आई थी वहाँ पे एक मूवी थी बैटमैन एंड रॉबिन जो 1997 में रिलीज़ हुई थी और उसी मूवी में जॉर्ज क्लूनी बैटमैन बने थे। अब अगर आप डीसी को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये भी पता होगा रूमर्स थे कि फ्लैश डीसी को रीबूट करेगा। तो इसमें कितना सच है, क्योंकि अगर ये रीबूट करता तो हमें बेन एफ्लेक की जगह नया बैटमैन इसको देना था। तो क्या यही रीबूट है जिसमें हमें बेन एफ्लेक की जगह नया बैटमैन मिला है? नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि इस यूनिवर्स के पीछे अभी ड्रामा बहुत ज़्यादा चल रहा है। सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि जेम्स गन नया यूनिवर्स स्टार्ट करने वाले हैं डीसी का, जो सुपरमैन लेगेसी से स्टार्ट होगा 2025 में, और उसमें एक बैटमैन की मूवी आने वाली है जिसका नाम है द ब्रेव एंड द बोल्ड। और जेम्स गन ने खुद ही कहा है कि उस मूवी में बैटमैन की एज होगी 40। तो ये कैसे सेंस बनाता है? जॉर्ज क्लूनी तो किसी भी एंगल से 40 नहीं लग रहे थे, तो वो यहाँ पर क्यों है? सोर्सेस की माने तो ये एक फन कैमियो है, क्योंकि अगर आप डीसी की पुरानी न्यूज़ देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा एक बैटगर्ल की मूवी आने वाली थी जिसको कैंसिल कर दिया गया। और उस बैटगर्ल की मूवी के प्लान्स ये थे कि बेन एफ्लेक वाले बैटमैन को हटा देंगे, माइकल कीटन वाले बैटमैन को ले आएंगे और उसी तरीके से यूनिवर्स को आगे चलाते रहेंगे। अगर नए वाले यूनिवर्स में किसी नए बैटमैन को लाना है तो माइकल कीटन को लाना ज़्यादा सेंस बनाता था, तो जॉर्ज क्लूनी को क्यों लाए? इसका भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा आंसर है, जेम्स गन का जो नया यूनिवर्स है उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें कंफर्म नहीं है, इसीलिए सब लोग कंफ्यूज्ड हैं। इसीलिए जेम्स गन कोई भी पक्का टीज़ नहीं दे रहे हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर फ्लैश की मूवी बहुत ज़्यादा कमाई करती है तो मे बी जो एंडिंग में दिखाया गया हो उसी के साथ आगे बढ़ जाएं, और अगर नहीं कर पाई तो जेम्स गन क्या पता फुल रिबूट के लिए चले जाएं। ऑल्दो इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप लोग पूरी वीडियो में यही देख रहे हो कि कंफर्मेशन नहीं है कि एक्चुअली में देखा जाए तो हम फैंस भी और डीसी खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, इसीलिए अभी कोई भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। फिर आ जाते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन में जिसमें हमको एक्वामैन दिखाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा पिया होता है। तो वो कोई टीज़ नहीं था, पर वो एक तरीके का कंफर्मेशन था कि अगर पुराने वाले हीरोज़ में से कोई बच रहा है तो वो शायद सिर्फ फ्लैश और सिर्फ एक्वामैन है। पर स्टिल मैं वही कहूँगा, अभी तक बॉक्स ऑफिस ही सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा कि पुराने हीरोज़ को रखना है या नहीं। तो यही था आज की वीडियो में। लास्ट में जाते जाते फिर से यही कहना चाहूँगा, डीसी बहुत ज़्यादा सेफ खेल रहा है और अभी किसी के लिए भी कुछ भी बताना इम्पॉसिबल है। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।